हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में लेकर आए क्लास 10th के बच्चों के लिए पुरुष के साथ साथ वचन, लिंग और लकार चारों का चारों जो है टॉपिक कवर करेंगे और एक ही वीडियो में होगा, ठीक ना। तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। मैं आशा दिलाता हूं कि आप सभी को ये जो बेसिक टू हाई पढ़ा जा रहे हैं, ये बेसिक आपको उसमें जो काम आएगा जब हम लकार के बाद है क्या बोलता है बालक सदरूप है और ये कारक जो पढ़ाएंगे उसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेकिन अभी जो मैं इसे बताने वाला हूँ पुरुष, वचन, लिंग और लकार, ये जो है आपका एक बेसिक वीडियो के रूप में आएगा। और आप सभी को अगर इसे पुरुष और लिंग, वचन और जो लकार है इसका यदि पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से जुड़े तो आप लोग जो है वहां से आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। और ये हस्त नोट्स है दोस्तों, आप इसे पढ़िएगा केवल नोट्स को भी तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नोट्स बनाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे तो पुरुष के बारे में, ठीक है ना। पुरुष होता क्या है, किसको कहते हैं, तो देखिए वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला एवं जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे पुरुष कहते हैं। यानी पुरुष में देखने को मिला कि 3 टर्म आ रहा है ना, वक्ता बोलने वाला और एक यहाँ श्रोता सुनने वाला और जिसके संबंध में कहा जाए। तो इसका मतलब जो है पुरुष जो है वो 3 गो यानी वर्डों से मिलकर बना है, 3 परिभाषाओं से मिलकर बना है। तो इसलिए पुरुष का जो प्रकार है वो संस्कृत में 3 तरह के होता है। और हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आप सभी का वीडियो है एक संस्कृत व्याकरण से लेकर आए हैं, यानी ये वीडियो जो है ये बेसिक वीडियो है। इसको देखने के बाद जो है आप सभी को दोबारा पुरुष जो है, लकार और वचन है, ये सभी दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं है। आप है जो कि हमारे वीडियो पर बने रहें और आपका ये जो है माने सीरियल वाइज सीरियल है और टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं पुरुष से, है ना, और लकार, वचन, लिंग, ये सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आप सभी में देखिए पढ़ने वाला में जुनून होना चाहिए। जुनून जब होता है देखिए आग लग जाना चाहिए पढ़ने के लिए, एकदम सीने में ये आग लगना चाहिए, पढ़ने के लिए उतावल हो तो आप जो है हर एक एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और आप में जुनून ना पढ़ने का है तो फिर आप जो कि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करेंगे, ठीक ना। कहा जाता है कि ना तकलीफ़ ना संघर्ष से तो खाक मज़ा है जीने में, है ना। बड़े बड़े तूफ़ान जो कि या पत्थर यानी बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इस बात को समझ पाएँ। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप लोग जो है बिना समय गवाएं और इधर उधर ध्यान छोड़ कर के आप जो है इस वीडियो पर ध्यान दें। मैं गारंटी लेता हूं कि आप सभी को मास्टर बना देंगे संस्कृत व्याकरण का, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तब। तो देखिए हमने क्या बात कर रहे हैं, पुरुष के प्रकार। पुरुष के जो प्रकार है संस्कृत में दोस्तों ये 3 प्रकार के होता है। एक होता है प्रथम पुरुष और दूसरा जो होता है मध्यम पुरुष और तीसरा जो होता है उत्तम पुरुष, ठीक है। तो प्रथम पुरुष कहते हैं किसको है, तो ध्यान दीजिएगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके संबंध में चर्चा किया जाता है उससे प्रथम पुरुष कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखना है तो देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, उबा पढ़ता है। तो यहाँ पर जो है उबा पढ़ता है, यहाँ पर उबा लगा के क्या हुआ, किसी के बारे में कह दिया ना। उसी तरह राम खाता है तो खाता है किसके बारे में कह दिया, राम के बारे में। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा उसे ही प्रथम पुरुष कहेंगे। जितना अंडरलाइंड है वो सब के सब प्रथम पुरुष है। आप देख रहे होंगे कि वाक्य में क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है ना। तो यहाँ राम खाता तो राम क्या हो गया, प्रथम पुरुष। आगे बताएंगे प्रथम पुरुष को पहचानना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। मैं एक लॉजिक बताऊंगा आप सभी को जो कि 100% जो है मतलब कि एकदम सही लगेगा और याद भी हो जाएगा उसी वक्त।
अब देखिए यहाँ बे लोग पढ़ते हैं, तो बे लोग पढ़ते हैं, तो देखिए बे लोग के बारे में बात किया जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है, कहा जा रहा। तो जितना, और इसमें फिर क्या है, एग्जाम्पल बे दोनों दौड़ते हैं, तो ये भी क्या हो रहा है, ये जो दोनों दौड़ते हैं उसके बारे में बात की जा रही है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है जितना अंडरलाइन देख रहे हो, उबा, राम, बे लोग, बे दोनों, ये सब के सब क्या है, प्रथम पुरुष हो गया, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट की सीखते हैं मध्यम पुरुष। अब देखिए मध्यम पुरुष कहता क्या, अब ये देखिए इसका परिभाषा क्या है, तो श्रोता, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। श्रोता, सुनने वाले को क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। या फिर मैं बोल सकता हूँ अथवा में कि जो सुनेगा उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, है ना। मैं तो इसे ऐसे याद रखता हूँ मध्यम पुरुष के, कि तुम मध्यम सुनता है, तो मध्यम का है कि सुनत रह लूँ, तो यहाँ से क्या हो, मध्यम सुनाऊँ, नहीं तो सुनने वाले को बोला मध्यम सुनाई, तभी ये मध्यम पुरुष हो गया। तो क्लियर हो गया ना, जो सुनेगा उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। अब देखिए जो सुनेगा तो वो अपना छोड़ करके, है ना, वो तो अदर होंगे, जैसे अपना पर बात बनेगा तो मैं से बनेगा, तो ये दूसरे को नहीं इंगित करेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, तुम पढ़ते हो, है ना, क्या है, तुम पढ़ते हो, तो जब देखिए तुम पढ़ते हो तो किसी को बोल रहा है कि नहीं, जो सुनेगा, तुम पढ़ते हो, है ना, उसको सुना करके बोल रहा, तुम पढ़ते हो, तो वो सुना कि नहीं। तुम दोनों खाते हो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम सब हंसते हो, है ना। तो ये सब क्या है, ये जो हो गया, जो सुनेगा, तो तुम सब हंसते हो, ये सुना, बोला तो तुम दोनों खाते हो, ये सुना, है ना, तुम पढ़ते हो, ये सुना। अब देखो अगर इससे कंफर्टेबल नहीं हो ना, तो यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए नोट पॉइंट में मैंने लिख रखा है, हालांकि यहाँ पर अंडरलाइन जितना है आपका वाक्य में, उदाहरण में अंडरलाइन जो किया हुआ सब के सब जो है ये मध्यम पुरुष हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल देखने से पहले एक नोट पॉइंट और देख लीजिए। यदि कोई वाक्य तू से स्टार्ट हो, है ना, तू से क्या हो, शुरू हो, तो वो सब के सब यदि तू से रह गया तो वो मध्यम पुरुष फिक्स है, समझा। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण मैंने दिया, तो तुम, तो तू से स्टार्ट हुआ ना, ये मध्यम पुरुष हो गया। तुम दोनों, तू से स्टार्ट हुआ ना, तो ये मध्यम पुरुष हो गया। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तू से स्टार्ट हुआ ना, तो मध्यम पुरुष हो गया। तुम सब हंसते हो, तो तू से स्टार्ट हुआ ना, तो मध्यम पुरुष हो गया। ये सब देखिए एग्जाम में परिभाषा पूछता नहीं, ये बेसिक है जो कि मतलब कंसेप्ट के लिए बता रहे हैं। आगे जब बढ़िएगा ना तो मज़ा आ जाएगा अनुवाद बनाने में। मैं आप सभी को अनुवाद बनाने के लिए एक सरल तरीका से बताऊँगा, और बालक सदरूप याद करने का भी तरीका बताएंगे कि कैसे याद करिएगा। बहुत सारे के सारे आप लोगों को है जो कि आप लोगों के लिए मतलब कि प्रोवाइड किया जाएगा, और आप लोग जो है पूरा ईमानदार से एकदम देखिए, वीडियो को समझिए। जहाँ कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, किसी तरीक़ा से दिक्कत हो ना तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी ले रखे हैं। तू से जितना स्टार्ट होगा ना शुरू, वो सब के सब मध्यम पुरुष होगा। देखिए तू, तुमने, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम दोनों, तुम लोग, तुम्हारे, है कि नहीं। तो इस तरीक़ा से जो है ये सब क्या हो जाएगा, ये सब मध्यम पुरुष हो गया, ठीक है। चलिए और सीखते हैं तीसरा पार्ट इसका, यानी तीसरा प्रकार। देखिए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं, तो वक्ता बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, है ना। वक्ता बोलने वाले को क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष। या फिर कहेंगे क्या, जो बोलेगा उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अब क्या हो गया एग्जाम्पल, तो मैं पढ़ता हूँ, तो मैं, देखिए मैं पढ़ता हूँ, यहाँ तो तुम लगा के नहीं बोला गया है। मैं पढ़ता हूँ तो मैं बक रहा हूँ, है ना। हम खाते हैं, हम दोनों दौड़ते हैं, हम लोग पीते हैं। तो ये सब के सब जो है कौन सा पुरुष का वाक्य हो गया दोस्तों, उत्तम पुरुष का हो गया। अब जितना उदाहरण में अंडरलाइन किया हुआ है वो सब के सब उत्तम पुरुष का वर्ड हो गया। मैं, हम दोनों, हम लोग। अब इसमें एक चीज़ देखने के यहाँ पर भी मिला, देखिए याद हो जाएगा चुटकियों में, ये भी देखने को मिला ना नोट में। यदि कोई वाक्य मैं या हम से शुरू रहे तो वह उत्तम पुरुष कहलाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर मैं से स्टार्ट हुआ ना, यहाँ पर हम से स्टार्ट हुआ, हाँ मेरा में भी है, हाँ मेरा में भी है कि नहीं। तो इस तरीक़े से क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। तो मैं और हम से ये स्टार्ट होता है। देखिए जैसे में मैं, हमने, हमसे, हम दोनों, हम लोग, हमारी, हमारे, हम सब, हमें, मैंने।
आदि। तो ये सब जो है क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, है ना। क्या हो गया, उत्तम पुरुष। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो देखिए जो वाक्य, और एक चीज़ याद रखिएगा, प्रथम पुरुष के लिए कोई निशानी नहीं बताया, इसका लॉजिक क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिए। जो वाक्य मैं या हम, है ना, मैं या हम और या तो फिर तू से शुरू ना रहे तो वह हमेशा प्रथम पुरुष होता है। मैं हम तू से शुरुआत यदि नहीं रहेगा बट, तो वो सब के सब प्रथम पुरुष कहलाता है। अब देखिए राम मैंने बोला तो यहाँ रा से स्टार्ट है, तो ये प्रथम पुरुष हो गया, क्योंकि मैं और हम या तुम नहीं मिल रहा। नदी, तो ये भी प्रथम पुरुष हो गया। पहाड़, ये सब वर्ड को देख रहे हैं ना, मैं या तू से ये सब वर्ड जो है स्टार्ट नहीं है ना। लेकिन तुम दोनों बोलेंगे तो तू से स्टार्ट है, हम दोनों बोलेंगे तो हम से स्टार्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर और एग्जाम्पल क्या हो गया, तालाब हो गया, हिमालय हो गया, देश हो गया, राज्य हो गया, घर हो गया, गाँव हो गया, जानवर, पक्षी, आकाश, लोटा, तर, ये भी मतलब कुछ भी आ जाए, है ना। खाली केवल क्या होना चाहिए, तू और मैं या हम छोड़ देना। ये सब छोड़ करके कोई भी बढ़ रहे, है ना, नदी, नाला, पोखरा, तालाब, देश विदेश, सब प्रथम पुरुष हो जाएगा। समझ गए इतना। चलिए, तो ये हमारा पुरुष था, ठीक ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पुरुष को एक साथ। देखिए हमने क्या पढ़े पुरुष के बारे में। पुरुष कितने होते हैं, 3 होता है। एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, होता है कि नहीं। अब जिसके बारे में कहा जाता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, जो सुनेगा उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जो बोलेगा उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। देखिए तू से शुरू होता है तो मध्यम पुरुष होता है, मैं या हम से शुरू होता है तो उत्तम पुरुष होता है। कंप्लीट हो गया कि नहीं। चलिए, बहुत ही इजी है, सब समझना बिल्कुल आसान है। ये कोई कठिन भाषा में नहीं लिखा हुआ है ना, पूरा ठेठ में बताया हुआ। आप हमारे नोट्स से भी पढ़िएगा, डायरेक्ट समझ जाइएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वचन के बारे में, है ना। क्या पढ़ेंगे, वचन के बारे में। तो देखिए हम लोग क्या वचन के पहले परिभाषा देख लेते हैं। वचन की परिभाषा क्या होता है, तो देखिए क्या है, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु या यहाँ पर लिखाना चाहिए, है ना, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की संख्या का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, वचन कहते हैं। संख्या का बोध क्यों नहीं, वचन में क्या होता है, वचन का अंग्रेजी जानते होंगे नंबर होता है, तो नंबर में क्या होता है दोस्तों, संख्या होता है, तो इसमें संख्या का ही बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। क्लियर हो गया कि जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की संख्या का यदि बोध होता है तो उसे क्या बोलेंगे, वचन बोलते हैं। आइए वचन को देखते हैं। तो देखिए वचन जो है संस्कृत में ना, वचन संस्कृत में जो होता है वो 3 तरह के होता है। क्या प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन, तीसरा होता है बहुवचन, ठीक है। पर हिंदी में क्या पढ़िएगा, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में एक बीच में ये आ जाता है द्विवचन, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए संस्कृत में 3 प्रकार के वचन माने जाते हैं। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। चलिए बारी बारी से देखते हैं एक वचन। देखिए आपको वचन की परिभाषा यदि याद हो गया तो तीनों का परिभाषा याद हो जाएगा। एक वचन में याद रखिएगा 1 के लिए होगा, द्विवचन में 2 के लिए, बहुवचन में 2 से अधिक के लिए। तो यहाँ पर परिभाषा कैसे बनेगा, तो वचन के ही तो जोड़ना कि जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की संख्या में 1 होने का बोध हो। कितना होने का बोध हो, 1 होने का बोध हो, उसे बोलते हैं एक वचन। क्लियर हो गया ना। अब एक वचन का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो देखते चलिए। एक वचन के उदाहरण क्या हो जाएगा, वह, तुम, मैं, आप। ये सब क्या हो रहा है, इससे वाक्य से क्या पता चल रहा है, वह में से 1 का बोध कर रहा है, तुम तो तुम से 1 का बोध करा रहा, मैं तो मैं से क्या हो रहा है, मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ 1 का बोध करा रहा, आप तो आप जो है आप अकेले होंगे, पढ़ रहे होंगे तो आप एक वचन हो गए। यानी जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ की संख्या में ना 1 होने का बोध हो तो उसे क्या बोलेंगे, एक वचन बोलेंगे। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो सही हो गया। परिभाषा केवल वचन से ही निकल गया क्या, सभी में तो ही परिभाषा बन जाएगा। अब द्विवचन का परिभाषा क्या बनेगा, वही बनेगा, खाली चेंज कर देना है, दो होने का बोध, है ना। तो क्या बोलेंगे, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की संख्या में 2 होने का बोध हो। क्या बोलेंगे, 2 होने का बोध हो। क्यों 2 क्यों दोस्तों, तो द्विवचन है ना, तो इसमें 2 का बोध होता है। तो क्लियर हो गया ना, इसे द्विवचन कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या, बे दोनों, तो बे दोनों तो ऐसे ही पता चल गया है ना कि दोनों का ही तो बोध करा रहा है, ये द्विवचन हो गया। अब द्विवचन, अब देखिए तुम दोनों, तो तुम दोनों भी तो द्विवचन हो गया। हाँ, आप दोनों, हम दोनों, ये सब क्या हो गया, द्विवचन हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बहुवचन को। किसको देखते हैं, बहुवचन, है ना। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ना पड़ जाना मिता वचन, है ना।
तो देखिए बहुवचन क्या है, तो वही परिभाषा, लेकिन बहुवचन में क्या हुआ, वहाँ तक दो तक तो बोलते थे तो द्विवचन, अब दो से जैसे अधिक होगा तो क्या बन जाएगा, बहुवचन। तो देखिए दोस्तों, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की संख्या में दो से अधिक होने का बोध हो, दो से अधिक होने का बोध हो, याद रखिएगा बहुवचन में दो से अधिक होने का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं, है ना। बहुवचन में क्या होता है कि जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की संख्या में दो से अधिक होने का बोध होता है, ठीक है। दो के लिए बोध होगा तो द्विवचन, एक के लिए होगा तो एक वचन, और दो से अधिक होगा तो बहुवचन, याद रहेगा। बहुत ईजी है ना। आप सभी को बस से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, है ना, तो उन्हें भी लाभ हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर जो है उदाहरण को देखते हैं, बे लोग। तो बे लोग में क्या हो रहा है, लोग तो ऐसा ही पता चल रहा है, बहुवचन, तो बे लोग, बे सब, हम लोग, तुम लोग, हम सब, तुम सब, ये सब आदि क्या हो गया, बहुवचन हो गया ना। चलिए, अब जो है हम लोग पढ़ते हैं लिंग के बारे में, ठीक है। मैंने बोला एक ही वीडियो में सारे जो है टॉपिक कवर कराएंगे, मैं लकार तक कवर कराऊंगा, सारे का मतलब ये नहीं कि आगे समास तमास भी करा देंगे, ऐसा नहीं। हम इस वीडियो में आप लोग को पुरुष, वचन, लिंग और लकार पढ़ाएंगे, ठीक है। ये समझ जाइए, एक तरह से रिवीजन वीडियो है ना। हालांकि ये नोट्स अगर पढ़ लेते हो ना तो आपका है जो कि ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, क्या क्या, पुरुष, वचन, लिंग, लकार। फिर मैं लकार का एडवांस भी बताऊंगा। इसमें केवल आप लोगों के लिए ना एक बेसिक फॉर्मेट बनाया ताकि समझ में आ सके और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आसानी से समझ पाएँ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। देखिए लिंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लिंग। अब जो है लिंग जो होता है ना, किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, परिभाषा इसको पहले देखते हैं। तो जिसमें स्त्री जाति, पुरुष जाति एवं निर्जीव जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। बिल्कुल राइट है। देखिए संस्कृत में जो होता है ना, यहाँ एक लिंग और बढ़ जाता है यानी निर्जीव जाति का, जिसको नपुंसक लिंग बोला जाता है ना। तो लिंग में, लिंग अगर देखिएगा हिंदी के अनुसार तो वो दो ही होता है, स्त्री और पुरुष, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं लिंग के प्रकार। तो लिंग जो है संस्कृत में जो लिंग होता है वो 3 प्रकार के होता है, ठीक है। कितने होता है, 3 प्रकार के। चलिए देखते हैं तीनों। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा जो होता है नपुंसक लिंग। आइए बारी बारी से समझते हैं पुल्लिंग किसको कहते हैं, ये क्या है। तो देखिए पुल्लिंग, तो जिसमें पुरुष जाति एवं पुरुष वर्ग का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे क्या, रामा, तो रामा माने होता है एक राम, मतलब रामा, आगे बताएंगे बालक बाल का शब्द रूप जब पढ़ाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा इस सब पढ़ने में, ठीक है ना। अभी उदाहरण केवल समझ लीजिए। ये सब उदाहरण जो है ना, विसर्ग जो लगा हुआ है, ये सब है जो कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो में आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर विसर्ग क्यों लगाते हैं, समझा। तो देखिए रामा हो गया, बालका हो गया, अध्यापका हो गया, इस तरीक़ा से ये सब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब स्त्रीलिंग को देख लेते हैं, है ना। स्त्रीलिंग क्या है, तो देखिए जिसमें क्या होता है, स्त्री तो नाम है, स्त्री जाति एवं स्त्री वर्ग का बोध हो। पुल्लिंग बोले तो पुरुष जाति एवं पुरुष वर्ग का बोध हो। तो स्त्री बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, स्त्री जाति एवं स्त्री वर्ग का बोध होता है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब जैसे तो गंगा हो गया, लता हो गया, बालिका हो गया, अध्यापिका हो गया आदि। तो ये सब दोस्तों क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, है ना। स्त्रीलिंग में क्या होता है, यानी मदर का बोध होता है, नर का नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं नपुंसक लिंग के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में, नपुंसक लिंग। अब देखिए नपुंसक लिंग होता क्या है, तो जिनमें ना पुरुष जाति का बोध हो यानी ना ही स्त्री जाति का बोध हो। इसमें बोल रहे हैं क्या कि जिसमें ना पुरुष जाति का ना स्त्री जाति का बोध हो, इसे क्या बोलते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और यह तो फिर बोल सकते हैं ऐसे कि जिसमें निर्जीव जाति का बोध होता है उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। क्लियर, जिसमें निर्जीव जाति का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं। चलिए देखिए नपुंसक लिंग का एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, फलम, पुष्पम, मित्रम, ये सब इस तरीक़ा से, आम्रम, बहुत सारे एग्जाम्पल आएगा। तो इतना याद रखिएगा कि नपुंसक लिंग को पहचानेंगे कैसे, तो वो हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ें तो माँ लगा हुआ रहेगा अंत में, वर्ड के अंत में माँ लगा दीजिए, बन जाएगा नपुंसक। जैसे यहाँ पर ही क्या है, आम है ना, तो इसको जो है आम्रम लिखिएगा तो ये बन गया क्या, ऊपर बिंदु दे दीजिए, ये हो गया आम्रम। तो ये भी नपुंसक बन गया, ठीक है ना, निर्जीव जाति का बोध करा दिया। चलिए अब जो है क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने आप सभी को अभी तक जो पढ़ाया उसका एक असमरणीय तथ्य बना लेते हैं, है ना। चलिए देखिए
पहला सवाल क्या है, संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में पुरुष मैंने पढ़ाया कितना होता है? 3 होता है। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होता है। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होता है। तू से शुरू होने वाला शब्द को क्या कहते हैं? तो मध्यम पुरुष कहलाता है। मैं या हम से प्रारंभ होने वाला शब्द को क्या बोलेंगे? तो ये उत्तम पुरुष कहलाता है ना। चलिए और है जो कि उदाहरण देखते हैं, क्वेश्चन है यानी जो हम लोग पढ़े उसी के आधार पर यहाँ पर एक अस्मरणीय तथ्य लेकर आए ताकि कंप्लीट हो सके। छठा, मैं या हम और तू शुरू होने वाले को छोड़कर बाकी शब्द कौन सा पुरुष कहलाएगा? तो प्रथम पुरुष। क्लियर है ना। बालिका कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। आम्रम कौन सा लिंग है? तो नपुंसक लिंग है। अश्वा, अश्वा मैंने घोड़ा, तो ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। क्लियर। चलिए और ध्यान दीजिएगा, तो अश्वा यानी पुल्लिंग हो गया, अश्वा यानी घोड़ा। अब 10वां, नपुंसक लिंग के शब्दों के अंत में हमेशा क्या लगते हैं? तो मां लगते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसा क्या पुस्तकम हो गया, फलम हो गया, कलमम हो गया, आम्रम हो गया, इस तरीक़ा से आदि बहुत सारे शब्द होंगे जिसके अंत में मां लगा हुआ रहेगा, वो नपुंसक लिंग पहचाने जाएंगे। क्लियर हो गया ना। ये संस्कृत के अनुसार देख रहे हैं ना, संस्कृत व्याकरण। अब जो है कुछ याद करने योग्य शब्द है, ठीक है। इसे आप लोग आराम से एकदम याद कर लीजिएगा, इसके बगैर अनुवाद बनेगा भी नहीं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सामने उबा, तो मने बे दोनों, ते मने बे लोग या बे सब, तो बम मने तुम, युवाम मने तुम दोनों, यह मने तुम लोग या तुम सब, ठीक है। यह मने क्या था? तुम लोग या तुम सब। अहम मने मैं या हम, अवाम मने हम दोनों, बयम मने हम लोग या हम सब, सामने एक और सामने हुआ होता है स्त्री के लिए, और यह सामने क्या होता है? पुल्लिंग के लिए। तो यहाँ पर जो है आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, इसके बगैर अनुवाद नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, मैं विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि अगर आप लोग अनुवाद जो है एग्ज़ाम में नहीं छोड़ना चाहते हैं, यहाँ से जो है बहुत सारे माने अलग अलग टाइप से क्वेश्चन उठा करके पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये सब जो कंसेप्ट को है क्लियर रखिएगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि आप लोग इससे जो है याद रखने के बाद शब्द को ज़रूर याद करें, नहीं तो इसके बिना जो है ना अनुवाद बनाना तो बहुत मुश्किल है, बन ही नहीं सकता इसके बिना। यही आपका जड़ है अनुवाद बनाने का। अगर ये मीनिंग पूरे याद कर लिया 8-9 को जो है तो मज़ा आ जाएगा, समझ गया ना। चलिए देखिए अब जो है मैं एक सारणी बना दिया हूँ, जो लिखा हूँ ना उसी का सारणी बना दिए हैं। तो देखिए सारणी, एक पहला नंबर सारणी हो गया, समझ जाइए सारणी 1 हो गया, है ना। सारणी क्या हो गया? 1। जो अभी मैंने मीनिंग लिखा है यानी आप लोग को याद रखने के शब्द बताएं, वही मैंने इसको सारणी बना दिया चार्ट में, कि इसको हमेशा हमेशा के लिए इस चार्ट को याद रखिएगा। यही चार्ट के माध्यम से पूरा बनेगा अनुवाद कि कौन से पुरुष और वचन में होता है, यहीं से मिलता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या, एक तरफ यहाँ पर एक कॉलम में पुरुष सजा दिए, इसमें एक वचन, इसमें द्विवचन, इसमें बहुवचन। अब इस सबका जो है मीनिंग लिखा दिए हैं कि सा मने वह होता है, तो मने बे दोनों होता है, ते मने बे सब होता है, या बे लोग का हो, तो वह मने तुम या युवाम मने तुम दोनों, यो मने तुम लोग या तुम सब, अहम मने मैं या हम, और अवाम मने हम दोनों, और बयम मने क्या होता है? हम लोग या हम सब। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको याद कैसे रखना है, पूरा एकदम लगातार से याद रखिएगा, तभी अनुवाद बनाइएगा ना। याद रखना है सातवते तोबम युवाम युयम अहम अवाम बयम। क्या पढ़िएगा? सातवते तोबम युवाम युयम अहम अवाम बयम, ठीक है। कैसे पढ़ना है? तो सातवते तोबम युवाम युयम अहम अवाम बयम। सा मने वह, तव मने बे दोनों, ते मने बे लोग, तोबम मने तुम, युवाम मने तुम दोनों, युयम मने तुम लोग, अहम मने मैं या हम, अवाम मने हम दोनों, बयम मने हम लोग। क्लियर हो गया? फिर से एक बार पढ़िए, सा तवते तोबम युवाम युयम अहम अवाम बयम, ठीक है। तो आप लोग इसे अवश्य याद कीजिएगा। मैंने यहाँ पर तो ये भी चीज़ लिख दिया हूँ कि इस सारणी को यानी इस तरह से जो दिखाए हैं, इस सारणी को हमेशा हमेशा के लिए याद कर लो, है ना। अनुवाद बनाने में बहुत ही काम आएंगे, इसके बिना तो अनुवाद बनता ही नहीं है। आप लोग यकीनन हो गया ना कि इसके बिना जो है अनुवाद बनता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इसे याद ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारे जो याद रखने योग्य शब्द को याद नहीं रखेंगे तो फिर आगे आप अनुवाद कैसे बना पाएंगे, है ना। तो इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, खूब मन से पढ़िए, आपका तो रिजल्ट तो होना तय है। अगर मेहनत करिएगा तो टेंशन से नहीं पढ़ना है,
चलिए अब जो है अब लकार स्टार्ट कर रहे हैं। अब लकार को देखिएगा, मैंने लकार तक ही इस वीडियो में कवर किए हैं, ठीक ना। तो आप लोग जो है बड़ा ही इत्मीनान ढंग से एकदम देखिए और समझिए। और ये जो है लकार आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक ना। तो आइए पहले लकार का बेसिक वगैरह जान लेते हैं। देखिए ये सब पूछता नहीं लकार क्या है, किसे कहते हैं ना, ये भले पूछता है कि लकार कितने होता है, ठीक ना। चलिए ज़्यादा पूछा तो, लेकिन ऐसे लकार का जो प्रकार होता है उसी में से क्वेश्चन डाले जाते हैं एग्जाम में। आइए सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। तो क्या कहता है, लकार क्रिया को करने में जो समय गुजरता है ना, लगता है, उसे क्या बोलते हैं, लकार कहते हैं। लकार को हिंदी में दोस्तों काल कहते हैं और इसी को अंग्रेजी में टेंस कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ क्लियर हो गया। देखिए संस्कृत में जो लकार होता है कुल 10 होते हैं, परंतु अनुवाद बनाने की सुविधा के लिए है ना, परंतु सुविधाजनक बनाने के लिए लकार जो है मुख्यतः 5 प्रकार के ही होते हैं। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो 5 ही मारिएगा दोस्तों कि लकार मुख्यतः कितने होते हैं, 5 होता है, ठीक है। कौन कौन होता है तो आप ही देख लीजिए स्क्रीन पर। एक होता है लट लकार जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है लंग लकार जिसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तीसरा होता है लिरिट लकार जिसे हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। और चौथा होता है लोट लकार जिसे हिंदी में आज्ञार्थक के वाक्य कहते हैं। और पाँचवा होता है विधि लिंग लकार जिसे विधियार्थक वाक्य कहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, याद हो गया। लकार कितने, तो लकार 5 होता है, लट लकार, लंग लकार, लिरिट लकार, लोट लकार, विधि लीड लकार, ठीक ना। चलिए अब जो है हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहला लट लकार का है ना, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान का। अब इसकी परिभाषा क्या है लट लकार का, तो ध्यान दीजिएगा, जो समय मौजूदा अभी चल रहा है वर्तमानिक समय को बोलते हैं हमें वर्तमान काल, है ना, और उसे लट लकार कहते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं, लट लकार। पहचान इसका क्या है दोस्तों, तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते यानी ततेती है ना, इस तरीके से ततेती आदि रहे तो वह लट लकार का ही वाक्य कहलाता है। यानी हिंदी के वाक्य के अंत में ताते ती रहेगा ना, तो वह वाक्य को है लट लकार कहेंगे। क्लियर यहाँ तक। अब आइए, अब ये जानना जरूरी है ना, लट लकार का अनुवाद बनाने अनुवाद रूप सारणी, यानी लट लकार के माध्यम से जो अनुवाद बनाया जाता है तो उस अनुवाद रूप सारणी यहाँ पर है। आइए तो लट लकार का धातु रूप क्या होता है, ये मैं यहाँ पर एक कॉलम बना करके बताए हुए हैं कि होता क्या, तीता अंति सीता था, तीता अंति सीता था, आमे आवा आमा। क्लियर हुआ नहीं, तीता अंति सीता था, आमे आवा आमा, याद रखिएगा। इसके बिना तो बनेगा ही नहीं ये सब। देखिए अंग्रेजी में कैसे आप लोग बनाते थे, अंग्रेजी में बनाते थे ना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। तो उसकी जगह पर के लिए ये धातु रूप है। अभी सब क्रिया में लगता है, जैसे मान लीजिए पठ मन होता है पढ़ना, अब यहाँ पर ती लगा देंगे ना तो बन जाएगा वाक्य पढ़ता है, समझे। चलिए अब जो है उदाहरण देखते हैं जो आप लोगों को मैं ये बताया हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोग को याद दिलाता हूँ, बताए हैं ना, सा तो फिर क्या बताएं, ते, ठीक है। चलिए और ये तो कॉलम जानते हैं, सा जो है प्रथम पुरुष के एक वचन है। तो अब देखिए वह पढ़ता है, वह जो वाक्य स्टार्ट हो रहा है इसमें ना तू से ना मैं से, तो ये प्रथम पुरुष हुआ ना दोस्तों, यस। तो ये प्रथम पुरुष और वह पढ़ता तो एक ही वचन हुआ, वह पढ़ता तो प्रथम पुरुष के एक वचन। और देखिए क्रिया के अंत में ता है, तो ये तो लट लकार हो गया, इसी का है। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में देखिए यहाँ पर क्या लगा दिए, सा लगा दिए, ये मीनिंग लिख दिए सा। अब सा जो है प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में यहाँ देखिएगा प्रथम पुरुष के एक वचन में कौन है, तो ती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ती लगा दिया। यानी पठ माने होता है पढ़ना, है ना, पठ माने क्या होता है पढ़ना, लेकिन यहाँ क्या हुआ, पढ़ता है, तो ती ताते ती है तो लट लकारे तो ये लगेगा क्या। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, यानी यहाँ पर ती लगने वाला हो गया। तो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, समझते चलिए। तो यहाँ पर समझ पाए, ये याद रखिएगा तभी मजा आएगा बनाने में। याद क्या रखना, तीता अंति सीता था, आमे आवा आमा। तो इसमें जो है ना पूरे के पूरे बना दिए आप सभी
को समझने के लिए, यानी आप सभी के लिए ये बनाया है कि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। नौवों का है जो कि एग्जाम्पल बना लिया, केवल तो केवल पठ धातु पर बनाया, इसलिए कि अभी आप लोग को सीखिए आराम से। नेक्स्ट आने वाला वीडियो में आप लोग को एडवांस में सिखाएंगे, ठीक है ना। ये बेसिक वाली वीडियो है, और ये वीडियो को अगर नहीं देखेंगे तो आगे आने वाली वीडियो को समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो बेसिक फॉर्मेट है, बेसिक टू हाई लेवल पर कैसे पहुँचिएगा, तो पहले बेसिक छोटी छोटी बातों को जान लीजिए। क्या तो यहाँ पर उबा पढ़ता है तो सा पढ़ती क्यों लगा दिए, तो सा माने ये उबा होता है, और ये तो प्रथम पुरुष है, ऑलरेडी जान चुके हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में यहाँ पर देखिएगा भाई साहब ती है कि नहीं। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या आती है, यहाँ पर हमने क्या लिखे थे, सा, है ना। तो इस तरीक़े से हो गया प्रथम पुरुष के एक वचन। तो प्रथम पुरुष के एक ही वचन रहेगा ना, जो कैटेगरी में रहेगा ना, यानी कहा जाता है क्या कर्ता जिस पुरुष वचन में रहेगा, धातु क्रिया में धातु रूप वही लगनी चाहिए, यानी कर्ता जिस पुरुष और वचन में है। तो देखिए उबा पढ़ता, उबा जो है कर्ता, ये क्या प्रथम पुरुष के एक वचन में है ना। इसे समझिए, इसे समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे तो पूरे के पूरे अनुवाद जो बनाए हैं ना, ये सब पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर उबा सा, तो उबा यानी उबा का मीनिंग सा हो गया। तो सा जो है अब ये संस्कृत वर्ड लिखा गया, तो आपको ये मीनिंग शब्द जो है याद रखना होगा। तो सामान्य उबा, तो सा क्या था, उबा जो था प्रथम पुरुष एक वचन, तो सा भी क्या हो गया प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में कौन है दोस्तों, ती है। तो इसलिए क्या लग गया यहाँ पर, ती लग गया, यही संभालना है। समझ गया ना। अब ये जो कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे ये लगा है। आइए अब एग्जाम्पल को देखते हैं। अब वे दोनों पढ़ते हैं, तब वे दोनों का मीनिंग क्या था, तो ये तो द्विवचन हो गया, लेकिन यार मैं तुमसे तो स्टार्ट है नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन होगा, क्योंकि दोनों है ना। तब प्रथम पुरुष के द्विवचन में धातु रूप क्या होता है, तो देखिए ता होता है कि नहीं। एक आध दो में दिक्कत होगा, फिर समझ में आ जाएगा। तो वे दोनों पढ़ते हैं, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन, तब प्रथम पुरुष के द्विवचन आइए यहाँ पर ही, और द्विवचन ये है ना, तो ये क्या हो गया ता, तो यहाँ पर क्या लग गया ता। क्लियर है। चलिए अब समझ में आ गया होगा कि कैसे ये लग रहा है, समझे। अब देखिए वे लोग पढ़ते हैं, तब वे लोग का मीनिंग क्या था, थे। अब जो है ये प्रथम पुरुष के बहुवचन हो गया ना, तो बहुवचन में क्या होता है, अंति होता है। क्या होता है जी, अंटी नहीं, अंति पढ़ना है। क्या होता है, अंति। और ये ध्यान दीजिएगा कि आने लगाएं सर, तो देखिए पठ प्लस, ध्यान दीजिएगा, पठ प्लस मैंने क्या कर दिया, अंति। तो पठ अंति लिखते हैं तो आ का उच्चारण आता है, तो आ को हटा करके लिखा जाता है। देखिए पठंती, तो आ गया कि नहीं। तो ये जो है ठा आ में उच्चारण आ जाता है ना, तो इसीलिए पठंती लिखा दिया, ठीक ना। तब वे लोग, देखिए गौर से देखना है, वे लोग पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ते पठंती। उसी तरह से तुम पढ़ते हो तो तुम पढ़सी, क्योंकि क्या हो जाता है, ये मध्यम पुरुष है ना, मध्यम पुरुष के एक वचन में सी लगता है। देखिए तो वह माने तुम, और ये मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्यम पुरुष के एक वचन में सी है कि नहीं। यहाँ लिखल था क्या, तुम पढ़ते हो, यही था ना, तुम्हें पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो, तो तुम का मीनिंग क्या होता है, तुम होता है ना। चलिए अब पठ माने पढ़ना, लेकिन तुम का हिंदी जब पता लगता है, तुम माने तुम होता है, तो फिर पता चल जाता है पुरुष। तो ये तू से स्टार्ट है, तो मध्यम पुरुष, एक वचन है ना, तो एक वचन पर मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या लगता है, सी, तो तुम पढ़सी। तो मैं यही तो बता के रखा हूँ। चलिए तो यहाँ पर हो गया ना कि तुम पढ़ते हो, तो इसका मैं यानी इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, तुम पढ़सी। तुम दोनों पढ़ते, तो देखिए पढ़सी था, तो ये तुम दोनों, तो ये द्विवचन हो गया है ना। ये मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में था लगता, तो वहाँ पढ़ता। अब क्लियर हो गया। इसी तरह से देखिए तुम लोग पढ़ते हो, तो ये पठत हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ तो आम पठामी हो जाएगा, आमी। तब यहाँ पर जैसे देखिए ये जोड़ने के लिए बता रहे, आपको देखे होंगे कि क्या बोलता है, धातु रूप में आमी, आवा, आमा, आमी है। तो आप ही देखिएगा पठ प्लस यहाँ पर जो है आमी लगा दिए, क्या लगा दिए, आमी। तो यहाँ पर ही जो है आ, जो है आकार वाला, तो यहाँ आकार लगा दिए, आ हो गया पठा, है ना। पढ़िए तो आ जाता, पठामी। अब पढ़िए, अब आ का उच्चारण आ गया टोटल, पठामी। तो यही जुट गया, ठीक है। आपको यहाँ जोड़ना जरूरी नहीं है, समझे। आ को जोड़ा नहीं जाता, ये शब्दों में ले आता है उच्चारण। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। मैं पढ़ता हूँ तो हम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं तो अब हम पठाव। इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं तो अब हम क्या हो जाएगा, पठामा।
क्या हो जाएगा, आमी आवा आमा पठामा, वयम पठ, हम लोग पढ़ते हैं तो वयम पठामा होगा ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी हम दोनों पढ़ते हैं ना, तो इसलिए क्या होगा, ये अबाम पठाबा। क्लियर हो गया ना। चलिए अब जो देखते हैं दूसरा लकार, कौन सा लकार, तो लिरिट लकार जी। लंग लकार को देखते हैं, यानी लड लकार जो भूतकाल है उसको तीसरा में देखेंगे। पहले लिरिट लकार को समझिए, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भविष्यत काल बोलते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा क्या है, तो जो समय आने वाला है या आगे बीतने वाला, आगे क्या बीतने वाला वो भविष्य है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, लिरिट लकार। ये सब परिभाषा नहीं एग्जाम में पूछता है, ठीक ना, इतना ख्याल रखिएगा, इतना उसका ज़रूरी नहीं है। हाँ, लिरिट लकार की पहचान याद रखिएगा कि जिस हिंदी वाक्य क्रियाकंत में क्या हो, गागेगी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, गागेगी। अभी ताते तीव्र, अभी जो है ताते तिवला देखे है ना, तब वो ताते तिवला जो था तो वो लट लकार का था, है कि नहीं। चलिए तो अब जो है इसका रूप देखते हैं, आप समझ गए होंगे इसका पहचान क्या होता है ना। अब इसका धातु रूप पर ध्यान देंगे। अब इसका देखिए यानी बनाने का जो रूप होता है वो क्या है, तो तीता अंत सीता था, याद है ना आप सभी को, तीता अंत सीता था, तो उसमें सिया सिया लगा दीजिए, तो क्या बन गया, स्यति स्यता स्यंती स्यसी स्यथा स्यत श्यामी श्यावा श्यामा, बन गया कि नहीं। तो सिया सिया लगा दिए तो क्या बने, तीतांत सीता था है ना, तो कंप्लीट हो जाएगा। स्यति स्यथा स्यंती स्यसी स्यथा स्यत श्यामी श्यावा श्यामा, तीतांत सीता था अमियावा अमा, क्या लट लकार का है ना, लेकिन सिया सिया लगा दिया तो लिरिट लकार का हो गया। तो लिरिट लकार का क्या हो जाएगा, स्यति स्यथा स्यंती स्यसी स्यथा स्यत श्यामी श्यावा श्यामा। ये डंटी सा है, ठीक है, डंटी सा है ऐसे। तो स्यति स्यता स्यंती स्यसी स्यथा स्यत श्यामी श्यावा श्यामा, इसको 2-4 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो याद हो जाएगा, ठीक ना। उम्मीद करते हैं याद कर लीजिए आप लोग पढ़ते ही वक्त। बस तीता अंत सीता था याद है ना, तो एक्स्ट्रा में याद हो गया, सिया छिया लगा दीजिए ना, तो स्यति स्यता स्यंती स्यसी स्यथा स्यत श्यामी श्यावा श्यामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बनाने के लिए ना ये स्यति स्यता है ना, उस डंटी सा पर जो है वो मूर्धनी सा का प्रयोग करते हैं, लेकिन बनाने का रूप है जो कि वास्तव में इस रूप पर बनाया जाता। इस्यति इस्यता इस्यंती इस्यसी इस्यथा इस्यथ इस्यामी इस्यावा इस्यामा। ये ई के मतलब जो होता है दोस्तों, ये हर सही होता, और ये ई रहेगा तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक कंप्लीट है आप सभी को। हम बच्चा वाला तो ककारा नहीं पढ़ा रहे, मैंने बता दिए हर सही होता है ये, और ये दीर्घायी होता है, और ये हर सही होता है। क्लियर है ना। चलिए तो ये याद रखिएगा, इस्यति इस्यता इस्यंती इस्यसी इस्यथा इस्यत इस्यामी इस्यावा इस्यामा। क्लियर। आज देखिए इसको बनाते हैं कैसे, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने क्या बोला कि वह पढ़ेगा, वह का मीनिंग सा। अब पठ माने क्या था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पठ माने पढ़ना होता है, लेकिन अपने यहाँ पर ही इस्यति इस्यता बोला तो ई इसमें ये आ जाएगा, है ना। प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो फिर उसके बाद मूर्धन्य स में बदलें, डंटी स को मूर्धन्य स में बदलेंगे, तो ये बन जाएगा पठिष्यति, बन जाएगा ना। तो ये देखिए पहला तो ऐसा ही बना हुआ है ना, तो स पठिष्यति। क्लियर है। चलिए बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर जो है ना देखिए सबका जो है ना रूप याद रखिएगा, तो आप जो आसानी से जो कि बना लीजिएगा। परीक्षा में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने दम पर जाइएगा और अपने दम पर बना के आइएगा। और जब बनेगा बाबू तो चेहरे पर मुस्कान है जो कि एकदम रहेगा निकलते वक्त हॉल से। इसलिए बाबू आप लोग मेहनत कीजिए, खूब मन से पढ़िए, खूब एकदम लगाइए, एकदम पूरा तन मन लगाइए, ध्यान लगाइए, पढ़ाई को ऐसा बना लीजिए कि आपको जो वक्ति ना मिले टेंशन रखने की, ठीक ना। चलिए यार उदाहरण क्या हो गया, बे लोग पढ़ते हैं तो बे लोग का मीनिंग ते होगा, बे लोग पढ़ते हैं वह पढ़ेगा गागेगी, है ना, ठीक है। बे लोग पढ़ेगा, यहाँ देखिए पहला में क्या था, वह पढ़ेगा तो सब पठिष्यति हो गया ना। अब क्या है, बे लोग पढ़ेगा, तो बे लोग का मीनिंग ते क्या हो गया, बहुवचन। ये प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष की उत्तम पुरुष, तो ये तो जाहिर सी बात है बे लोग, तो बे से स्टार्ट है ना, तो में से तो स्टार्ट रहता तब ना होता। तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में इस्यंती लगता है, तो लग गया क्या, पठिष्यंती। हाँ वास्तव में ई सब ई नहीं लगा था ना, ये नहीं कि पठ ई सियंती, ऐसे नहीं करना, ठीक है। चलिए और उदाहरण देखिए हम लोग पढ़ेंगे तो क्या जगह व्यायाम, व्यायाम होता है ना हम लोग का। अब यहाँ पर हम से स्टार्ट है, तो ये उत्तम पुरुष हो गया, कौन सा वाक्य हो गया, उत्तम पुरुष। अब जो है उत्तम पुरुष के बहुवचन में, तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या है, पठिष्यामा। देखिए यहाँ पर ही इस्यामा, तो ई इधर से हुआ ना, और ये मूर्धन्य से लग गया, इस्यामा ऐसे लग गया, और दो विसर्ग यानी विसर्ग हो गया।
समझ में आया ना। चलिए, और हम दोनों पढ़ेंगे तो आवाम पठी स्यावा, तो इस स्यावा यहाँ लग गया है ना, यही बड़े लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इतना तक कंप्लीट हो गया होगा आप लोग को। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप सभी को वीडियो कैसा लगता है, ठीक ना। तो फिर आप लोग देखिए, आप लोग जो है हमें मोटिवेट करेंगे, है ना। आप लोगों का प्यारा आशीर्वाद रहा तो मैं ये जो कि सीरीज बाय सीरीज वीडियो लेकर आऊँगा, और समय समय पर है जो कि आप लोग के लिए टेस्ट भी लेकर आऊँगा, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग देखते हैं तीसरा लड लकार। बस अब है जो कि प्रोसेस समझना है, फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियो में एडवांस लेवल में समझेंगे। तो ये हो गया लंग लकार, जिसको लड लकार भी बोला जाता है। ये लंग लकार, जिससे हिंदी में क्या बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। अब देखिए ये परिभाषा क्या होता है इसका, तो जो समय कार्य बीत चुका हो, बीत गया हो, उससे क्या बोलेंगे, लंग लकार कहेंगे। इसका पहचान क्या होता है दोस्तों, तो क्रिया के अंत में था थे थी होता है। क्या होता है, था थे थी, आ भी रहता है, ई दीर्घई ए आदि ये सब रहता है। तो ये क्या होता है, पहचान लंग लकार का होता है, ठीक है ना। था थे थी आ ये सब आदि लंग लकार के पहचान है। अब देखिए इसका रूप क्या चलता है, तो रूप जो होता है, ये देखिए रूप है ना, इस तरीक़ा से। तो देखिए रूप क्या होता है दोस्तों, तो ता ताम अन आतम ता अम आब आम, क्या हो गया, ता ताम अन। देखिए ध्यान दीजिएगा, ता ताम अन आ तम ता अम आब आम, इसी के बेस पर बनाएगा। ये हो गया प्रथम पुरुष के एक वचन, ये प्रथम पुरुष के द्विवचन, ये बहुवचन। ये हो गया मध्यम पुरुष के एक वचन, ये द्विवचन हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये क्या हो गया, फिर ये बहुवचन, लेकिन क्या हो गया, मध्यम में पुरुष था। फिर हो गया उत्तम पुरुष, एक वचन में अम हो गया, द्विवचन में आब हो गया, बहुवचन में आम हो गया। क्लियर है। चलिए अब इसका अनुवाद बनाने के लिए देखिए वो उपयोग नहीं करिएगा। इसका अनुवाद बनाने के लिए शब्द से पहले क्रिया में धातु रूप लगाने से पहले आ लगाया जाता है। तो वो कैसे, तो देखिए ता, तो यहाँ पर जो है ना, इसके बीच में शब्द लिखाएगा। तो इस शब्द जो लिखाएगा तो इसके पहले यहाँ लगाइएगा, जो लगा दिए है ना, यहाँ पर हिंट दिया हुआ। यहाँ पर भी क्या कीजिएगा, शब्द घुसाइएगा, पठ ताम, है ना, इस तरीक़ा से। तो पठ घुसाइएगा तो पठ को पहले लिखिएगा तो आ लिखना पड़ेगा, मतलब कि ऐसे आ पठ ताम। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में सारा चीज़ सिखाएंगे कि कैसे सब लिखना है, ठीक है ना। तो ये जो आप लोग का ये बेसिक वीडियो है, ये बेसिक आधार पर इसलिए मैं बताया कि ये सब जो है इसको याद रखिएगा, तो नेक्स्ट आने वाला वीडियो में मज़ा आ जाएगा। यानी अगला वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है, ठीक है ना। उस वीडियो का आप लोग इंतज़ार करेंगे, और मैं भी जो कि आप लोग का इंतज़ार करेंगे कमेंट का कि ये जो है ये सब कंसेप्ट क्लियर हुआ है अथवा नहीं, है ना। चलिए, तो ये जो है बनाने का तरीका जो है बनाया गया कि सबसे बनाने से पहले क्या करेंगे, धातु रूप लगाने से पहले सब में आ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, आ लगाना पड़ेगा। इस तरीक़ा से आ लगाइएगा। रूप तो जानिए रहा है कि ता तम अन आतम त आम आब आम, यहाँ पर अन्न हो गया। क्यों, यहाँ पर जो वर्ड घुसेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, आ खत्म हो जाएगा। आप पहले लगा देंगे क्योंकि अन्न का उच्चारण उसी शब्द में आ जाता है ना, आ का। चलिए देखिए यहाँ पर उदाहरण समझ लीजिए। अब देखिए क्या हुआ, पढ़ा था, तो ये उबा का मीनिंग क्या था, सा। उबा क्या, प्रथम पुरुष एक वचन में। तो देखिए यहाँ पर ही ता लगाए, लेकिन क्रिया के पहले क्या लगा दिए, आ लगा दिए, तो इससा आ पठत हो गया। समझ में आ गया ना। यानी क्रिया के पहले क्या लगा दिए दोस्तों, आ लगा दिए, आ पठत। क्लियर है ना। उसी तरीक़े से बे लोग पढ़े थे, तब बे लोग पढ़े थे, बे लोग का मीनिंग थे, बे लोग का मीनिंग थे। तो बे लोग क्या हो गया, प्रथम पुरुष बहुवचन है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थे और अन लगता है, तो क्रिया के पहले आ लगा देंगे। अब पठन अन आ जाता है उच्चारण कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, थे अब पठन। क्लियर। अब देखिए अगला, हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग का मीनिंग क्या होता है, बयम, ठीक है। पठ माने पढ़ना, और ये क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या होता है, पठाम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लगा हुआ, यहाँ पर आ है ना, आई क्रिया के पहले आ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आ लगा दिया, पठाम, आम है ना, तो इसलिए बन गया पठाम। तुम दोनों पढ़ा था, तो युवाम आ पठतम, आप पठतम, यानी तुम दोनों, ये मध्यम पुरुष के द्विवचन। तुम दोनों का मीनिंग जो होता है युवाम होता है, और मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या होता है, रूप तम। तो पहले क्या लगाना, आ, तब लगाना है तम, तो लगा दिए तम, तो बन गया डम। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए और एक जो कि उदाहरण है, बे दोनों पढ़ा, तो देखिए यहाँ पर क्या भूते काल है और आ गया छिपा हुआ, तो बे दोनों का क्या होता है, तो, ठीक है। और तो
प्रथम पुरुष ये है, द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या चलता है, धातु रूप ताम, तो ताम लगा दिए, लेकिन क्रिया को पहले आ लगाना है, तो क्या बन जाएगा, अपठताम। समझ में आ गया है तक दोस्तों। चलिए अब जो कि आगे बढ़ते हैं चौथा में क्या है, लोट लकार, जिसको क्या बोलते हैं, आज्ञार्थक वाक्य है ना, आज्ञा सूचक वाक्य। तो देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जिसमें आज्ञा, अनुरोध, आशीर्वाद आदि का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, लोट लकार बोलते हैं। क्लियर। लोट लकार किसको बोलेंगे, जिसमें आज्ञा, अनुरोध, आशीर्वाद, प्रश्न ये सब आदि का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, लोट लकार बोलते हैं। अब इसका पहचान क्या होता है, तो आज्ञात्मक होता है, अनुरोधात्मक वाक्य होता है, ठीक है ना, ये सब वाक्य होगा। चलिए इसका रूप देखते हैं बनाने का कि ये रूप कैसे चलता है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, सारा बना हुआ कॉलम है, कॉलम बाई कॉलम है ना। देखिए इसका रूप जो है क्या है, तो ताम सॉरी है ना। चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ताम अंतु आ तम ता आनी आब आम, क्या पढ़ना है, एकदम रगत से पदम रगत देना है, तो ताम अंतु, या देखो रग दागे PDF पे ये चलिए देखिए क्या पढ़ना है, तो ताम अंतु आतम ता आनी आब आम। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, देखिए फिर से पढ़िए, तो ताम अंतु आतम ता आनी आब आम। समझ में आ गया ना, इसको एकदम रगेत करके पढ़िएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए ना, बिल्कुल आसानी से याद होगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं, तो ताम अंतु आतम ता आनी आब आम, है ना, तो तम अंतु आतम ता आनी आब आम। क्लियर हो गया ना। तो ये जो है किसका रूप है, तो लोट लकार का, आज्ञा सूचक वाक्य वाला, आज्ञार्थक वाक्य वाला है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, वाक्य क्या बनेगा, मैं पढ़ूँ, आज्ञा मांग रहा है ना, अनुरोध कर रहा है, अनुरोध। मैं का मेलिंग क्या होता है दोस्तों, अब मैं जो है, मैं से स्टार्ट है, ये उत्तम पुरुष है ना, लेकिन ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या लगता है, तो आप सभी को मालूम होनी चाहिए, आनी लगता है। तो देखिए यहाँ पर ये आनी है ना, उत्तम पुरुष के एक वचन है, तो यहाँ पर ये आनी, तो यहाँ पर तो आ लग गया है, लग गया कि नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ठानी, तो यार हम आ का उच्चारण आ गया नहीं, तो पठानी क्या बन गया, अहम पठानी। तो इसका क्या हो गया, मैं पढ़ूँ का अहम पठानी। क्लियर। हम लोग पढ़ें तो हम लोग का क्या था, व्यायाम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े, यहाँ पर देखिए आम लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा, पठान होगा ना। बे लोग पढ़ो, आज्ञा दे दिया, बे लोग पढ़ो, तो बे लोग का ते होता है, और ये प्रथम पुरुष का क्या हो गया, बहुवचन हो गया ना। तो क्या चलता है, तू तम अंतु, तो अंतु लगेगा, तो क्या हो जाएगा, पठंतु। मैं पठ पर इसलिए बताया आप सभी को, क्या आप लोग सोचते होंगे कि केवल पठ पर ही बना दिए सर अनुवाद। देखिए आने वाला वीडियो में सारा चीज़ बताएंगे, है ना। ये पठ पर ही इसलिए बताया कि एक लेवल से बताएंगे ना तो समझ में आ जाएगा, और कुल के कुल लकार में एग्जाम्पल पठ पर ही दिए हैं, ताकि आप लोग को आसानी से एकदम समझ में आ जाए। अगला, तुम दोनों पढ़ो, आज्ञा दे दिया, तुम दोनों का क्या होता है, वाम, तुम से स्टार्ट है, यानी तू से स्टार्ट है, तो ये मध्यम पुरुष है, और ये द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में तम होता है, तू तम अंतु आतम तम, तो पठतम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पठतम। क्लियर हो गया ना। चलिए और है जो कि देख लेते हैं, राम पढ़ो, तो राम, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए सब जो विसर्ग आता है ना राम में, ये सब बताएंगे, है ना, ये सब मतलब कारक से संबंधित है, जब अनुवाद बताएंगे तो वहाँ पर है जो कि बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने राम के बारे में चर्चा करा, तो राम तो 2 राम नहीं हो रहा है, यहाँ पर रामों का तो तब नहीं, लेकिन राम तो एक वचन हो गया ना, तो ये प्रथम पुरुष का ये हो गया, क्योंकि ना ही तू से स्टार्ट है, ना ही मैं से स्टार्ट है, तो ये कौन सा हो गया, पुरुष, तो प्रथम पुरुष। ये कौन वचन, तो एक वचन, तो एक वचन हो गया। तो आप याद रखिएगा, एक वचन में क्या होता है, धातु रूप आज्ञार्थक का तू होता, तू तमन तो चलता है, तो इसलिए पठतू हो गया। अब तुम पढ़ो, तो क्या हो जाएगा, तुम, तो तुम मध्यम पुरुष है, एक वचन है, और तुम का मेलिंग तो वम होता है, और पढ़ो तो पठ, ये रम तो चलता वही रहता है ना, तो इसलिए पठ में आ जाता है। चलिए लास्ट लकार बचा हुआ है, अब इसको देख लेते हैं। देखिए पचमा में क्या है, विधि लिंग लकार, इसको क्या बोलते हैं, विधियार्थक वाक्य। अब इसको समझिए, अब ये लास्ट आपका लकार है ना, 4 लकार कवर कर दिए, अब ये पचमा लास्ट है। थोड़ा देखिए वीडियो लंबी हो सकता है, क्योंकि पुरुष, वचन, लिंग और लकार मैंने एक ही वीडियो में पूरे बता दिए, ठीक ना। ये समझिए आप लोग को जो है परीक्षा के भी नज़दीक काम में आएगा, रिवीजन वीडियो हो गया। आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि जिस वाक्य में विधियार्थक शब्द का बोध हो, जिस वाक्य में दोस्तों क्या हो, विधियार्थक का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, विधि लिंग लकार कहते हैं।
क्लियर। इसका पहचान क्या होता है, तो शब्दों के अंत में चाहिए लगा हुआ रहेगा। क्या रहेगा, चाहिए, चाहिए नहीं, चाय रोटी नहीं, चाय बिस्कुट नहीं, चाहिए रहेगा। क्या रहेगा, चाहिए। मतलब इस तरीक़ा से देखिए यहाँ पर लगा हुआ है ना, चाहिए, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, इस तरीक़े से रहेगा। तो पकड़ा जाएगा ना वाक्य कि कैसे है जो कि दिया हुआ रहता है। बिल्कुल आसान से पकड़ लीजिएगा। चाहिए चाहिए लगा हुआ रहेगा तो विधिलिंग लकार हो जाएगा ना। आप देखिए दोस्तों, इसको यानी इसका जो बनाने का रूप जो है, धातु रूप क्या होता है, क्रिया में क्या लगाए जाएंगे, तो ये होता है धातु रूप एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एव, एम। एकदम रगेद दो, रगेदम, रगेद, रगेद, रगेद दिया पाँचों लकार को। क्या होता है, फिर से एक बार, एत, एताम, एयु, एतम, एत, एयम, एव, एम, हो गया ना। और यही लगेगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये के लिए ये वाला प्रयुक्त होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ते लिख रहे हैं ना, तो ऐसे प्रयुक्त करते हैं ना, ये देखो, तो ये प्रयुक्त होगा, यानी ये ए के लिए ये वर्ड प्रयुक्त होगा, समझ गया ना ये। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यही रूप लगेगा। हालांकि मैं यहाँ समझाए करके रखे हुए हैं कि ए जो है इसका बराबर लगेगा, समझ में आ गया ना। चलिए बहादुर, चलिए मेरे सर बहादुर आगे है ना, बढ़ते हैं। देखिए पहला यहाँ पर उदाहरण ले लिए, बे दोनों को पढ़ना चाहिए। बे दोनों का मीनिंग, तो अब देखिए पठ माने पढ़ना, तो यहाँ बे दोनों क्या है, प्रथम पुरुष ही है ना, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन है ना, तो द्विवचन में क्या होता है, तो देखिए एताम, एताम होता है एताम, तो एताम ऐसे लिखा है, ठीक। यहाँ पर देखिए ऐसे लिखा है ना। तो यहाँ पर पठ है, तो यहाँ पर ए होगा ना, ऐसे ए, और ये क्या हो जाएगा, ताम होगा कि नहीं। अब यहाँ पर पठ लगाना, प अठे, तो पठे ताम हो गया कि नहीं, तो यही जोड़ देना है, तो यही तो जुटा हुआ है ना। देखिए पठे ताम, नहीं समझ में आया, देखिए तो पठे ताम है कि नहीं। देखिए आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, प्रथम पुरुष के द्विवचन था ना, तो ए ताम लगा कि नहीं, तो यहाँ पर भी वही लग गया ना, प्रथम पुरुष के द्विवचन था एताम, तो एताम लग गया। तब समझ में आ गया। इसी तरीक़े से आगे भी बन गया, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। क्या हो गया, हम लोग, हमसे स्टार्ट है, तो उत्तम पुरुष है, और ये जो भी है बहुवचन है ना। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या लगता है, इसका धातु रूप, तो देखिए एम लगता है। तो मैंने यहाँ पर वयम लिख दी है हम लोगों का मीनिंग। पठ माने क्या था, पढ़ना, यहाँ एम है, तो ए पठ, तो पठ है ना, तो ए लगा दिए इससे, और यहाँ माँ कर दी, तो यही तो लग गया, तो पठेम हो गया कि नहीं। चलिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें का क्या हो गया, तो बम पढ़ना, तो पठे, ये क्या हो गया, मध्य पुरुष हो गया ना, तू से स्टार्ट है ना, तो मध्य पुरुष के एक वचन में क्या होता है, तो ए होता है कि नहीं, ए तथा हम ए, तो ये पठे हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें पढ़ना चाहिए, हमें का मीनिंग क्या होता, अहम, ठीक है। हमें, तो हाँ हम से स्टार्ट है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, उत्तम पुरुष, और ये कौन वचन, तो एक वचन हो गया। तो एक उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होता है, विधिलिंग लकार का रूप, तो एयम होता है, ये होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, एयम होता है। तो यहाँ पर पठेयम में जोड़ेंगे ना, पठे, अब प्लस ये वाला जुटेगा है ना, तो क्या बन जाएगा, पठेयम। संधि विच्छेद पढ़िएगा तो और मज़ा आ जाएगा, है ना। चलिए क्लियर हो गया ना। इसी तरीक़े से एक एग्जाम्पल और आ गया, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। तो हम दोनों का मीनिंग क्या होता है, अबाम होता है ना, और हम से स्टार्ट है, तो उत्तम पुरुष हो गया, और ये द्विवचन हो गया। कौन सा हो गया, द्विवचन। पठ माने पढ़ना, तो द्विवचन में क्या होता है, तो देखिए एक वचन में तो एम होता है, तो एम एब, एम होगा, तो एब यानी एम एब एम, एब द्विवचन में एब होता, तो पठ अब प्लस से एब जोड़ेगा, तो ये ना जुटेगा, यानी होगा पठे, तो आवाम पठे। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार करें, ठीक है। और आप सभी का प्यार आशीर्वाद मिलते रहा तो मैं आप सभी के लिए ये जो वीडियो होते हैं ना, ये मतलब कि सीरीज बाय सीरीज लेकर आऊँगा, और टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो कराऊंगा, और क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। जिस टॉपिक का जो कि वीडियो अपलोड करेंगे यानी जिसका पढ़ाएंगे, यानी उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, और वो एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार होगा, ठीक है। तो ये क्लास 10th के बच्चों का ये वीडियो था, और क्लास 10th के बच्चों के यहाँ ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें, यानी अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।